अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी क़ासिमी इस वक्त की दो बड़ी अहम खबर, दो बड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करनी है। पहली जानकारी, पहली खबर है मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती रियासत अली साहब के ताल्लुक से, और दूसरी खबर आ रही है मरहूम मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी के ताल्लुक से। आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। दारुल उलूम देवबंद के कदीम तरीन उस्ताज और उत्तराखंड की मशहूर व मारूफ शख्सियत मारूफ मजहबी स्कॉलर हज़रत मौलाना मुफ्ती रियासत अली साहब की तबीयत इस वक्त सख्त नासाज है। हज़रत बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं। 2-3 दिन रुड़की शहर के हॉस्पिटल में रहे और अब उनको इलाज के लिए जोलीग्रांट मुंतकिल किया गया है। जोलीग्रांट के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। तमाम देखने वालों से, तमाम चाहने वाले, मोहब्बत करने वालों से दर्द भरी अपील है कि मुफ्ती रियासत अली साहब के लिए दुआ फरमाए। अल्लाह ताला हज़रत को मुकम्मल शिफा अता फरमाए, सेहत व आफियत वाली लंबी उम्र अता फरमाए और उनका साया हमारे सरों पर ता देर कायम व दायम रखे। आमीन। आपसे गुजारिश है कि आप खास तौर से मुफ्ती साहब के लिए दुआ करें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। दोस्तों, दूसरी खबर है मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी के ताल्लुक से। उनको 48 घंटे की मोहलत दी गई है। वो अपने वालिद की कब्र पर जाएंगे, फातिहा खानी करेंगे और कुछ वक्त अपने घर वालों के साथ भी बिताएंगे। आप सभी को मालूम है वो जेल के अंदर बंद है और उनको जिस वक्त उनके वालिद मुख्तार अंसारी का इंतकाल हुआ था, उनके वालिद के जनाजे में उनका अपने वालिद का आखिरी दीदार करने के लिए, कब्र की मिट्टी में शामिल होने के लिए उनको इजाज़त नहीं दी गई थी। क्या गुजरी होगी उस बेटे के ऊपर जिसके बाप का जनाजा जा रहा है, लेकिन वो अपने बाप के जनाजे में शिरकत नहीं कर सकता, अपने वालिद का आखिरी दीदार नहीं कर सकता। अल्लाह ताला रहम फरमाए। खैर, ये आज का फ़ैसला भी अच्छा फ़ैसला आया है, देर आए दुरुस्त है। ये फ़ैसला अगर पहले होता तो बहुत अच्छा होता। आज का जो फ़ैसला है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक मशहूर पत्रकार ज़ाकिर अली त्यागी साहब, उन्होंने जानकारी देते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मरहूम मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को वालिद साहब की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए दी इजाज़त। अब्बास को सुप्रीम कोर्ट ने 48 घंटे के लिए रिहा करने का आदेश दिया है। वे कब्र पर जाने के साथ साथ 2 दिन अपने परिवार के साथ भी बिताएंगे। ये बहुत अच्छी खबर है और इससे मालूम यह होता है कि वो ईद भी अपने घर पर ही मनाएंगे। हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनके वालिद की मुकम्मल मग़फ़िरत फ़रमाए, कब्र में करवट करवट चैन और सुकून अता फ़रमाए। तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करनी चाहिए जो भी बेकसूर जेलों के अंदर बंद है। अल्लाह ताला तमाम को रिहाई के असबाब मुहैया फ़रमाए, रिहाई नसीब फ़रमाए। दोस्तों, आप इन दोनों खबरों के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दीजिए। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुफ्ती रियासत अली साहब को अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला उनका साया इस उम्मत के ऊपर ता देर कायम दायम रखे। आमीन। आप इस वीडियो को जितना हो सके तमाम लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनके लिए ख़ास तौर से दुआ का एहतिमाम किया जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।